हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 5 एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट्स के। इसमें नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर, जिनको आपको मेरे साथ रीड करना है, नोट नहीं करना आपको। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। नंबर फर्स्ट देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है एसिड्स की। एसिड्स हैव ए सॉर टेस्ट। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड बट डू नॉट अफेक्ट रेड लिटमस सॉल्यूशन। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, लेकिन रेड लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। एसिड डू नॉट अफेक्ट टर्मरिक सॉल्यूशन। एसिड टर्मरिक सॉल्यूशन को भी अफेक्ट नहीं करते। एसिड्स डू नॉट अफेक्ट फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन, या फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन को भी अफेक्ट नहीं करते। एसिड्स टर्न ऑरेंज मैथिल ऑरेंज सॉल्यूशन टू रेड। एसिड मैथिल ऑरेंज सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। मिनरल एसिड्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर हाईली कोरोसिव। ये हाईली कोरोसिव होते हैं, मीन्स दे कॉज पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। अगर ये हमारी स्किन पर पड़ जाएँ, फ्यू ड्रॉप्स इसकी, अगर कुछ ड्रॉप्स इसके हमारी स्किन पर पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स मतलब हमारे पेनफुल ब्लिस्टर्स यानी जलन पैदा कर सकती हैं, हमारी स्किन को बर्न कर सकती हैं। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। और मैक्सिमम जो एसिड्स हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। कुछ हमारी डेली लाइफ के अंदर कुछ एसिड्स यूज में लेते हैं हम, ठीक है। उनको न्यूट्रलाइजेशन करने में हम किस तरह से यूज लेते हैं बेसेज को, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडाइजेशन में। इसमें देखिए समटाइम्स यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड ए बर्निंग सेंसेशन इन योर स्टमक और फूड पाइप आफ्टर ईटिंग फ्राइड और टू स्पाइसी फूड। हम कई बार क्या है, ज़्यादा फ्राइड फूड खा लेते हैं, तला हुआ खा लेते हैं, या ज़्यादा मसाले वाला खा लेते हैं, तो हमारे स्टमक में, फूड पाइप में हमको जलन महसूस होती है। दिस इज ड्यू टू एसिडिटी। ये एसिडिटी के कारण होती है। एसिडिटी क्या है देखिए, व्हाट इज एसिडिटी। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। समटाइम्स मोर एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। कभी कभी जो ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड बन जाता है, ये HCl एसिड हमारी बॉडी के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस एसिड कॉजेज इरिटेशन विच इज कॉल्ड एसिडिटी। और इस ज़्यादा एसिड के कारण हमारी स्टमक के अंदर जलन पैदा होती है, जलन होने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। टू हैव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। इस एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए वी जनरली टेक एंटासिड टैबलेट और जेल। हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं और जेल यूज करते हैं। द एंटासिड टैबलेट्स और जेल कंटेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो एंटासिड टैबलेट होती है उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है, जो कि बेस होते हैं ये, ठीक है, आर वीकली बेस। देयरफॉर एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड प्रोवाइड सम रिलीफ। जो बेस क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं और उसको न्यूट्रल कर देते हैं। इस तरह से हमको रिलीफ मिलती है, ठीक है। क्वाइट ऑफन, कभी कभी हम सम सोडा, कुछ सोडा जो है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, इनको यूज में लेते हैं हम। इज ऑल्सो टेकन टू गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम बेकिंग सोडा काम में ले लेते हैं। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ये भी क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है, इसलिए हम इसको यूज में ले लेते हैं एसिडिटी में। सेकंड देखिए सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट किस तरह से यूज में लेते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए सॉइल ट्रीटमेंट में प्लांट्स ग्रो वेल ओनली इन न्यूट्रल सॉइल। प्लांट्स ओनली न्यूट्रल सॉइल में ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाते हैं। हाउएवर समटाइम्स इन न्यूट्रल सॉइल गेट्स एसिडिक ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज में लेते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनके कारण जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन क्या करें। द सॉइल ऑल्सो गेट्स एसिडिक। सॉइल भी एसिडिक हो सकती हैं इफ़ द रूट्स ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर अलाउड टू डेके इन इट। अगर हम इसमें कुछ हार्वेस्टेड क्रॉप्स इसमें छोड़ दें, ठीक है, तो ये एसिडिक हो सकती है। दिस इज टर्न
रिड्यूसेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और ये क्या करती है फिर एसिडिक होने के कारण ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देती है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एसिडिक सॉइल्स इनटू न्यूट्रल सॉइल्स फार्मर्स स्प्रे इट विद कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करते हैं फिर फार्मर्स इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव करते हैं, जो कि एक बेस होता है। दीज केमिकल्स न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन एसिड न्यूट्रलाइज सॉइल एसिड्स एंड हैंस सॉइल बिकम्स न्यूट्रल। ये क्या करते हैं, जो बेस है कैल्शियम ऑक्साइड बेस होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस होता है। ये क्या करते हैं, जो सॉइल है एसिडिक सॉइल है उसमें रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं। सम सॉइल्स आर नेचुरली बेसिक इन नेचर। जो सॉइल्स हैं, कुछ सॉइल कैसी होती हैं नेचर में बेसिक होती हैं, तो उनमें हम एसिडिक सॉल्यूशन काम में लेते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक दी सॉइल न्यूट्रल ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इज एडेड। फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर काम में लेते हैं अगर बेसिक होती है तो। दी एसिड्स प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनिक मैन्योर न्यूट्रलाइज द बेसिक केमिकल्स इन द सॉइल एंड मेक इट न्यूट्रल। जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर में, वो क्या करते हैं, उस सॉइल को, जो बेसिक सॉइल है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज। व्हेन एन आंट और ए बी स्टिंग्स फार्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड गेट्स इंजेक्टेड इनटू द स्किन, दिस एसिड कॉजेज इरिटेशन एंड स्वेलिंग। जब कोई चींटी या मक्खी या जो बी होती है हनी बी, वो हमारी स्किन पर काट लेती है तो हमको उसमें जलन, बर्निंग और इरिटेशन पैदा होती है। किसके कारण, फॉर्मिक एसिड के कारण, क्योंकि उनकी जो स्टिंग है, डंक है उनके, उनमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके कारण हमारे स्किन के अंदर स्वेलिंग, सूजन आ जाती है और जलन होती है, इरिटेशन होता है। टू गेट रिलीफ फ्रॉम द इरिटेशन एंड स्वेलिंग, इस इरिटेशन और स्वेलिंग से रिलीफ पाने के लिए बेकिंग सोडा पेस्ट मेड बाय एडिंग ए ड्रॉप ऑफ वाटर टू पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। एक चुटकी बेकिंग सोडा में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा वाटर ऐड करके फिर पेस्ट बना लेते हैं उसका, और उसको लगाते हैं फिर उस जगह। इज रब्ड एट ए स्टिंग साइट, जहाँ पर हमको काटा है उस मधुमक्खी ने, वहाँ हम उसको लगा लेते हैं। बेकिंग सोडा इज बेसिक एंड देयर फॉर न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द स्टिंग। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, और जो एसिड प्रेजेंट है बी के स्टिंग में, डंक में, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड। जो फैक्ट्रीज के वेस्ट होते हैं उनमें बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इफ़ दीज वेस्टेज आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इन ए रिवर और लेक, अगर इन वेस्टेज को हम डायरेक्टली रिवर में या किसी झील में, लेक में छोड़ देते हैं, दे किल द फिश एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करते हैं, जो फिश है और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करते हैं, मार देते हैं। थस टू प्रिवेंट सच ए सिचुएशन द वेस्ट आर ट्रीटेड विद लाइम विच न्यूट्रलाइजेज एसिड्स। इस तरह से हम क्या करते हैं, उनको फिर बेस यूज करते हैं। उस जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसमें हम बेस ऐड कर देते हैं, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। टूथ डेके। टूथ डेके इज कॉज्ड बाय द एसिड प्रोड्यूस ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड पार्टिकल्स स्टक इन आवर टीथ। कई बार क्या होता है, जब हम फूड ऑब्टेन करते हैं, फूड खाते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे एसिड होते हैं। लगभग हर फूड के अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो फूड हमारे टीथ के अंदर स्टक मीन्स फंस जाते हैं, ठीक है, या टकराते हैं हमारे टीथ से, हमारे टीथ में लग जाते हैं वो एसिड्स, दी एसिड कोजेज कोरोजन एंड डेके ऑफ टीथ। उन एसिड के कारण हमारे दांत जो है खराब होने लग जाते हैं। टू प्रिवेंट टूथ डेके वन शुड ब्रश टीथ प्रॉपरली विद टूथपेस्ट। तो हम क्या करते हैं, उसमें खाना खाने के बाद जनरली क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं नाइट के टाइम, ठीक है। टूथपेस्ट इज स्लाइटली बेसिक। टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, सो इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड अराउंड द टीथ। ये क्या करता है, उस बेसिक सॉल्यूशन जो है टूथपेस्ट के अंदर, वो हमारे टूथ के जो हमारे टूथ हैं, टीथ हैं हमारे, उनके चारों तरफ लग जाता है। एंड प्रिवेंट टूथ डेके, और इससे हमारे जो है दांतों को डेके से या ख़राब होने से बचाता है। इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की।